मवेशियों में मरी की आफत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने न दे और अब भी उनको रोके रखे, तो देख खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इस्राएल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इस्राएल के चौपायों में से एक भी न मरा। चुनाचे फिरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों की चौपायों में से एक भी नहीं मरा है। लेकिन फिरौन का दिल मुतस्सिब था और उसने लोगों को जाने न दिया। फोड़े की आफत। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फिरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गई। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े न रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। औलों की आफत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर नाजिल करूंगा, ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानिंद कोई नहीं है। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रैयत को वबा से मारा होता और तू जमीन पर से हलाक हो जाता, पर मैंने तुझे फिल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करता है कि उनको जाने नहीं देता? देख, मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े औले बरसाऊंगा जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डाली गई आज तक नहीं पड़े। बस आदमी भेजकर अपनी चौपायों को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर औले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फिरौन के खादिमों में जो खुदावंद के कलाम से डरता था वो अपने नौकरों और चौपायों को घर में भगा ले आया, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज न किया उन्होंने अपने नौकरों और चौपायों को मैदान में रहने दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है औले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, और खुदावंद ने राद और औले भेजे, और आग जमीन तक आने लगी, और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर औले बरसाए। बस औले गिरे और औलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो औले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई
ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے، اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا، اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے، اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا، مگر جشن کے علاقے میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا، خداوند صادق ہے، اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں، خداوند سے شفاعت کرو، کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا، اور میں تم کو جانے دوں گا، اور تم اب رکے نہیں رہو گے۔ تب موسیٰ نے اسے کہا کہ میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداوند کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، اور رعد موقوف ہو جائے گا، اور اولے بھی پھر نہ پڑیں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا خداوند ہی کی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے نوکر اب بھی خداوند خدا سے نہیں ڈرو گے۔ پس سن اور جو کو تو اولے مار گئے، کیونکہ جو کی بالیں نکل چکی تھی اور سن میں پھول لگے ہوئے تھے، پر گیہوں اور کھٹیا گیہوں مارے نہ گئے، کیونکہ وہ بڑھے نہ تھے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خداوند کے آگے ہاتھ پھیلائے، سو رعد اور اولے موقوف ہو گئے، اور زمین پر بارش تھم گئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ می اور اولے اور رعد موقوف ہو گئے، تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔ ٹڈیوں